ओपन बुक पुराना कुआं। गांव रामगंज में एक बहुत पुराना कुआं था। लोगों का कहना था कि यह कुआं कम से कम 300 साल पुराना है। गांव के बीचों बीच ये कुआं कभी जीवन का आधार था। लोग यहीं से पानी भरते, यहीं पर औरतें बातें करती और बच्चे खेला करते थे। लेकिन अब ये कुआं वीरान पड़ा था। टूटी फूटी जगत की ईंटें, ऊपर से लटकती झाड़ियां और चारों तरफ पसरी खामोशी उसे डरावना बना देती थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते, इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं बल्कि आत्माओं का राज भी दबा है। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता कि वो कुएं के पास न जाएं। कई दशकों से कोई भी इस कुएं से पानी नहीं भरता था। कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब गांव के बाहर बिजली कड़क रही थी। बादल गरज रहे थे और बारिश ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। पास के एक किसान रघुनाथ ने अचानक कुएं के पास किसी को रोते हुए सुना। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, सुन, रात को कुएं के पास किसी औरत के रोने की आवाज आई थी। मैं डर गया था। पत्नी ने घबराकर कहा, फिर से वही बात मत छेड़ो। सब जानते हैं इस कुएं में औरत की आत्मा है। जो भी ज्यादा पास जाता है वो लौट कर नहीं आता। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि कुएं से फिर से आवाजें आने लगी हैं। बच्चे तो पहले ही डरते थे, अब बड़े बूढ़े भी कुएं के पास जाने से कतराने लगे। गांव के कुछ नौजवानों में हिम्मत थी। उनमें से एक था अरविंद। उसने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात जाकर देखूंगा कि इस कुएं में क्या है। उसकी बात सुनकर बाकी लड़के भी उत्साहित हो गए। रात को सबने योजना बनाई कि वे लालटेन लेकर कुएं के पास जाएंगे। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वे धीरे धीरे कुएं के करीब पहुंचे। जैसे जैसे वे पास जाते, एक अजीब ठंडक उन्हें घेरने लगी। हवा में सड़न और गीलापन था। अचानक किसी ने महसूस किया कि किसी ने उनके कंधे को छुआ। सब घबरा गए। अरविंद ने आवाज लगाई, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस कुएं से हल्की सी कराह निकल रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। डरे हुए लड़के वापस भागे और अगले दिन गांव वालों को सब बताया। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सबने कहा कि ये लड़कों की कल्पना है। फिर कुछ दिनों बाद गांव की कमला चाची अपनी बकरी ढूंढते ढूंढते कुएं के पास चली गई। देर रात तक वो घर नहीं लौटी। सुबह जब लोग ढूंढने गए तो उनकी चप्पल कुएं के पास पड़ी थी, लेकिन खुद कमला चाची कहीं नहीं थी। गांव में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे, वो औरत की आत्मा फिर से जाग उठी है। कमला को अपने साथ ले गई। इसी बीच गांव के बुजुर्ग पंडित माधव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये कुआं सामान्य नहीं है। यहाँ बहुत पुराने जमाने में एक औरत को जिंदा इसमें धकेल दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी। जब भी कोई इसके पास जाता है वो उसकी बलि ले लेती है। गांव वालों ने तय किया कि अब इस कुएं को हमेशा के लिए ढक दिया जाए। लेकिन कुछ नौजवानों को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। अरविंद ने फिर कहा, अगर इस कुएं में वाकई आत्मा है तो हमें जानना चाहिए कि वो कौन है और क्यों भटक रही है। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो डर से चुप था और दूसरा जो सच्चाई की तलाश में था। गांव में कमला चाची की गुमशुदगी के बाद डर और भी गहराता चला गया। लोग कुएं के पास से गुजरते भी नहीं थे। रात के समय तो जैसे पूरा गांव किसी अंधेरे साए में कैद हो जाता था। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, लोग दिए बुझाकर सो जाते और बच्चों को कड़े शब्दों में समझा दिया जाता कि कुएं का नाम तक न ले। लेकिन इंसानी स्वभाव ही ऐसा है, जहां डर होता है वहां जिज्ञासा भी होती है। खासकर नई पीढ़ी के युवा, जिन्हें लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। उनमें सबसे आगे था अरविंद और उसका सबसे करीबी दोस्त सूरज। एक शाम सूरज ने कहा, अरविंद, मुझे लगता है कमला चाची का मामला कुछ और है। हो सकता है किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो और दोष इस कुएं पर डाल दिया हो। अरविंद ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, अगर सच में आत्मा होती तो हमें अब तक बहुत लोगों की लाश मिल चुकी होती। चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। अगली रात दोनों दोस्तों ने लालटेन और रस्सी लेकर कुएं के पास जाने का निश्चय किया। उनके साथ गांव के दो और लड़के भी हो लिए। चारों धीरे धीरे अंधेरे में कदम रखते हुए कुएं के पास पहुंचे। रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभार उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और कुएं से ठंडी लहर बाहर निकली। सूरज ने कांपते हुए कहा, तुझे भी ठंड लग रही है। अरविंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रस्सी कुएं में डाली और नीचे झांकने की कोशिश की।
जैसे ही उसने लालटेन कुएं के भीतर लटकाए, नीचे से कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सूरज चिल्लाया, कौन है वहां?" जवाब में सिर्फ एक चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डरकर सब भाग खड़े हुए, लेकिन इस बार सूरज की हालत और बिगड़ गई। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसने कहा कि उसके कानों में लगातार किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सूरज पागलों की तरह चिल्लाने लगा, "वो मुझे बुला रही है, कुएं से आवाज आ रही है, मुझे जाने दो।" लोगों ने किसी तरह उसे बांध दिया, पर उस रात उसके शरीर पर खरोंच के गहरे निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोच डाला हो। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अब लोग और भी यकीन करने लगे कि यह कुआं सिर्फ पत्थर और पानी का नहीं है, बल्कि उसमें कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कुछ दिनों बाद गांव के खेतों में काम करने गए मजदूरों को कुएं के पास मिट्टी पर खून के धब्बे मिले। सब और डर गए। तभी अचानक कुएं में से दुर्गंध आने लगी, जैसे कोई सड़ रहा हो। गांव वालों ने मिलकर रस्सी और बाल्टी डाली। घंटों मशक्कत के बाद जब रस्सी ऊपर आई तो उस पर एक सड़ा गला हाथ लटक रहा था। लोग चीखते हुए भागे। ये देखकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग पंडित माधव ने कहा, "ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदला लेने आई है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, ये और खून बहाएगी।" अब गांव दो भागों में बंट गया। कुछ लोग चाहते थे कि कुएं को पाट दिया जाए, वहीं कुछ नौजवान, जिनमें अरविंद भी शामिल था, रहस्य का सच जानना चाहते थे। अरविंद ने पंचायत में कहा, "हम डरकर भाग नहीं सकते, हमें पता करना होगा कि इस कुएं में कितने राज छिपे हैं।" उसकी बातें सुनकर सब सन्न रह गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भाग 2 समाप्त। आगे भाग 3 में मौत और अफवाहें, पहली लाश का मिलना और गांव में आतंक बढ़ना। क्या मैं अब आपके लिए भाग 3 मौत और अफवाहें, लाश का रहस्य भी पूरा टेक्स्ट लिख दूं? ओपन बुक पुराना कुआं भाग 3 लगभग 20-25 मिनट का टेक्स्ट। सूरज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के लोग कहते, उस पर कुएं की आत्मा का साया है। उसकी मां लगातार पूजा पाठ करती रही, लेकिन सूरज अक्सर रात में नींद से उठकर घर से भागने की कोशिश करता। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती, "मुझे कुएं के पास जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है।" गांव वाले अब पूरी तरह से सहमे हुए थे। बच्चे रोते थे, औरतें दरवाजे से झांकने तक की हिम्मत नहीं करती थी और मर्द भी रात होते ही कांपने लगते। एक सुबह गांव में तहलका मच गया। कुएं के पास एक नौजवान की लाश मिली। उसका नाम शंकर था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा भय से अकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। गांव के लोग दौड़े चले आए। औरतें रोने लगी, बच्चे कांप गए। किसी ने चुपके से कहा, "ये आत्मा अब खून मांग रही है।" शंकर की लाश देखकर पंचायत दोबारा बैठी। गांव के बुजुर्ग बोले, "अब हमें इस कुएं को पूरी तरह बंद करना होगा।" लेकिन अरविंद ने विरोध किया, "कुएं को बंद करने से क्या होगा? जब तक हमें सच्चाई नहीं मिलेगी, ये मौतें रुकेंगी नहीं।" गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कुएं में चुड़ैल रहती है, कोई कहता ये कुआं नरक का दरवाजा है, और कुछ का कहना था यहाँ पुरानी बलि दी जाती थी। इस डर के माहौल में सूरज की हालत और बिगड़ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, "उस रात कुएं में मैंने सिर्फ आंखें नहीं देखी थी, मैंने एक औरत का चेहरा भी देखा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो लगातार कह रही थी, 'मुझे बाहर निकालो।'" सब दंग रह गए। अरविंद को लगा कि कहीं न कहीं कोई सच्चाई जरूर छिपी है। उसने तय किया कि वो सूरज की बात की तह तक जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव की एक और औरत राधा पानी भरने के लिए खेतों की तरफ गई थी। वो वापस नहीं लौटी। उसका दुपट्टा कुएं के पास मिला। पूरा गांव फिर से दहशत में डूब गया। अब लोगों ने मान लिया कि कुआं खून पीकर ही शांत होता है। डर इतना फैल चुका था कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। रातों में लोग अक्सर सुनते कि कुएं से औरत की चीखें और कराहटें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास सफेद साड़ी पहने औरत को चलते हुए देखा है। गांव में अब ये चर्चा होने लगी कि इस कुएं में कोई पुराना पाप दबा है। किसी बुजुर्ग ने कहा, सैकड़ों साल पहले इस कुएं में एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जब भी कोई इस कुएं को छेड़ता है, वो गुस्से में खून बहाती है। लोगों ने तांत्रिक बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन कुछ नौजवानों का कहना था कि पहले इस इतिहास की सच्चाई जाननी चाहिए। अरविंद ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वो इस रहस्य को खोलेगा। शंकर और राधा की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में जी रहा था। लोग अब दिन में भी कुएं की तरफ देखने से बचते थे।
लेकिन अरविंद की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब महज अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई असली राज है। एक दिन वो अपने दादा गोविंद काका के पास गया। गोविंद काका गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी माने जाते थे। उन्होंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा था। अरविंद ने उनसे पूछा, दादा, ये कुआं आखिर इतना अशुभ क्यों माना जाता है? लोग कहते हैं इसमें औरत की आत्मा है, सच क्या है? गोविंद काका कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है, करीब 100 साल पहले की। योजक चिन्ह। उन्होंने बताया कि उस समय गांव पर एक जमींदार का राज चलता था। वो क्रूर और अत्याचारी था। गांव की एक गरीब लड़की थी गौरी, बहुत सुंदर, मासूम और सबकी चहेती। जमींदार की नजर उस पर पड़ी। उसने गौरी को अपने हवेली में बुलाया, लेकिन गौरी ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन इज्जत से जीना जानती हूँ। जमींदार ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। गांव वालों ने उसका विरोध किया, लेकिन उसकी ताकत और धन के सामने कोई टिक नहीं पाया। एक रात उसने गौरी को पकड़कर इसी कुएं के पास लाया। लोग कहते हैं उसने पहले उसका गला घोंटा, फिर आधा जिंदा ही उसे कुएं में धकेल दिया। गौरी की चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं, लेकिन डर के कारण कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। गोविंद काका की आवाज भर्रा गई। गौरी की आत्मा तब से आज तक भटक रही है। वो इंसाफ चाहती है, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। योजक चिन्ह। अरविंद स्तब्ध रह गया। अब सारी बातें उसे जोड़ती नजर आने लगी। औरत की कराह, चेहरा, खून और गुमशुद रिया सब उसी कहानी से मिल खा रहे थे। अरविंद ने सोचा, अगर ये आत्मा सच में गौरी की है, तो इसका मकसद सिर्फ बदला लेना होगा। शायद इसी कारण ये बार बार लोगों को मारती है। उसने ठान लिया कि वो सच सबके सामने लाएगा। वो गांव के पुराने दस्तावेज देखने जिला मुख्यालय गया। योजक चिन्ह। पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए उसे एक रिपोर्ट मिली। उसमें दर्ज था कि 1903 में एक औरत की रहस्यमयी मौत कुएं में हुई थी, लेकिन किसी ने जमींदार पर हाथ नहीं डाला। मामला दुर्घटना बताकर दबा दिया गया। अरविंद को गुस्सा आया, तो ये सारा गांव अपराध में शामिल था। सबने चुप्पी साध ली थी और उस मासूम आत्मा को कभी इंसाफ नहीं मिला। वो फाइल पढ़कर लौटा और सबको पंचायत में बुलाया। उसने सबके सामने रिकॉर्ड रखे और कहा, ये आत्मा गौरी की है। उसे धोखा देकर मारा गया और जिंदा कुएं में फेंका गया। जब तक हम उसे इंसाफ नहीं देंगे, ये मौतें नहीं रुकेंगी। योजक चिन्ह। गांव वालों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग डरकर कहने लगे, हमें इस कुएं को हमेशा के लिए ढक देना चाहिए। लेकिन अरविंद ने जोर दिया, ढकने से आत्मा शांत नहीं होगी। हमें उसे स्वीकार करना होगा। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसे मानना होगा। तभी अचानक सूरज, जो अब भी साय में जी रहा था, चिल्लाया, वो अभी भी मुझे बुला रही है। कहती है कि उसकी हड्डियां कुएं में पड़ी हैं, उसे बाहर निकालो। सब लोग हक्का बक्का रह गए। योजक चिन्ह। अब गांव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या कुएं की गहराई में उतरकर सचमुच उस औरत के अवशेष निकालने चाहिए, या फिर उसे उसी तरह छोड़ देना चाहिए ताकि और खून खराबा न हो। गांव वाले दुविधा में थे, लेकिन अरविंद ने ठान लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो डर के कारण कुएं को हमेशा के लिए ढक देना चाहते थे। दूसरी तरफ अरविंद और उसके साथी, जो सच्चाई सामने लाकर आत्मा को शांति दिलाना चाहते थे। आखिरकार पंचायत ने मान लिया कि कुएं की खुदाई की जाएगी, पर किसी को भी कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरविंद ने आगे बढ़कर कहा, मैं खुद उतरूंगा। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। सूरज, जो अब भी आधे पागलपन की हालत में था, बोला, मैं भी साथ जाऊंगा, वो मुझे बुला रही है। गांव के कुछ और नौजवान रस्सियां, लालटेन और लकड़ी के तख्त लेकर तैयार हो गए। रात का समय चुना गया, क्योंकि कहते थे कि रात में आत्मा सबसे मजबूत होती है। आधी रात को गांव वाले इकट्ठा हुए। हवा भारी और ठंडी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई थी, मानो पूरी धरती थम गई हो। अरविंद और सूरज रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगे। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीचे गहराई में अंधकार और घना होता जा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचते, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले कराह, फिर रोना और फिर किसी औरत की साफ आवाज, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ दिलाओ। सूरज कांपने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अरविंद ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुएं के तले पहुंचकर उन्होंने देखा, गीली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी के बीच हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उनमें से कुछ इंसानी थी। एक कंकाल अब भी अधूरा दबा हुआ था। उस कंकाल की कलाई में लोहे की टूटी हुई बीड़ी पड़ी थी।
अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, यही है, यही गौरी का शव है। अचानक लालटेन बुझे बिना ही अपने आप गिर गई। पूरे कुएं में अंधेरा छा गया और उसी क्षण एक तेज चीख गूंजी। सूरज जोर से चिल्लाया, वो आ गई, वो यही है। ऊपर खड़े गांव वालों ने भी कुएं से निकलती सफेद धुंध देखी। उस धुंध ने धीरे धीरे औरत का आकार ले लिया। आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में आग और होठों से खून टपकता हुआ। वो आत्मा सबके सामने प्रकट हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखकर भागी, बच्चे रोने लगे, मर्द जड़ होकर खड़े रह गए। आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरी चीखें सुनी और चुप रहा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरविंद ने साहस जुटाकर हाथ जोड़कर कहा, गौरी, हमें माफ कर दो। हमारे बुजुर्गों ने गलती की थी। तुम्हें न्याय नहीं मिला, पर अब हम तुम्हारी सच्चाई मानते हैं। लेकिन आत्मा ने जोरदार चीख मारी। हवा आंधी की तरह चलने लगी। रस्सियां टूटने लगी, लोग गिरते गिरते बचे। कुएं से मिट्टी और पानी ऊपर उछलने लगे, मानो पूरा गांव निगल जाएगा। सूरज अचानक रस्सी छुड़ाकर आत्मा की ओर बढ़ गया। वो चिल्लाया, मुझे अपने साथ ले चलो। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुएं के अंधेरे में समा गया और उसी पल आत्मा की आकृति भी गायब हो गई। सुबह जब लोग हिम्मत करके कुएं के पास पहुंचे, तो वहां सूरज का कोई निशान नहीं था। सिर्फ मिट्टी से बाहर निकला हुआ अधूरा कंकाल पड़ा था, मानो आत्मा ने अपनी जगह किसी और को ले लिया हो। गांव में खामोशी छा गई। पंचायत ने कुएं को लोहे और पत्थरों से ढकवा दिया, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अमावस्या की रातों में उस कुएं से औरत की कराह सुनाई देती है। कोई कोई तो ये भी कहता है कि कभी कभी सूरज की आवाज भी सुनाई देती है। मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। गांव वाले अब भी उस जगह से दूर रहते हैं। कुआं ढक तो दिया गया है, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है। हर बच्चे को सुनाई जाती है, हर बुजुर्ग के दिल में डर जगाती है। पुराना कुआं जो सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि खून और आत्मा का राज समेटे हुए है। रोजाना ऐसे ही डरवानी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और पल्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।